हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 डिजिट नंबर्स या 2 डिजिट नंबर्स को जो कि 100 के करीब हो, यानी कि उनका बेस जो है वो 100 के करीब होना चाहिए, यानी कि 100 होना चाहिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फास्ट तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, यानी कि 103 मल्टीप्लाइड बाई 105। अगर मैं इसका आपको सॉल्व करने कहूँ और कहूँ इसका आंसर होना चाहिए हमारे को 10815। देखा आपने कितना कम टाइम लगा इसको सॉल्व करने में। तो इसका एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। इसका ट्रिक ये है कि ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये 100 के बेस पे होने चाहिए, यानी कि 100 के पास होने चाहिए। जैसे कि ये 103 और 105 100 के पास में है। तो इसका ये ट्रिक है कि हमने जितने भी 100 के आगे नंबर हो, यानी कि जैसे ये 103 है उसको अलग कर देना है, और ये 105 है इसको अलग कर देना है। अब सिंपल तरीके से हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और 100 में ऐड कर देना है, क्योंकि बेस 100 है उसका। तो जब हम 3 और 5 को ऐड करेंगे और तो वो 8 आएगा, और 8 को हम 100 में ऐड करेंगे तो 108, यानी कि ये पहला नंबर हमारा। और बाद में हमें इन्हीं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा 3 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 15 आएगा, यानी सेकंड नंबर आ जाएगा हमारा। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैं एक और नंबर लेता हूँ 109 मल्टीप्लाइड बाई 101। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? देखिए 100 के करीब कौन सा है इसमें नंबर हमारा, यानी कि 9 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करना है, यानी कि 1 और 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 10, और उसको 100 में ऐड कर देना है, यानी कि 110। और बाद में हमें इन्हीं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 9 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 9। तो हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं 09। ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल हम लेते हैं और वो उसको और अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं कि किस तरीके से हम सिंपल वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ यानी कि मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 104 मल्टीप्लाइड बाई 109। तो इस केस में हमारे पास 100 के पास कौन से नंबर्स हैं, यानी ये 4 और 9। तो अब हमें क्या करना है, 4 और 9 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13। 13 को हम 100 में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 113, यानी 113। और 9 और 4 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा हमारे पास 36, यानी कि 36। हमारा इस का आंसर आया 11, 30, 33 एंड 6, यानी 11336। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। अब ये जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो है 96 मल्टीप्लाइड बाई 98, ठीक है। अब 96 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब 100 के पास यहाँ पे क्या है, यानी कि ये दोनों नंबर 100 से पीछे की तरफ हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 100 के पास यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि 100 से कितना कम है ये 96, ये है -4, और ये वाला है -2, ठीक है। आप सबको पता होगा माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, दैट मीन्स कि ये दोनों ऐड होके हमारे 6 आएंगे और 100 में से माइनस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बेस हमारा 100 था। तो और बड़ा नंबर हमारा माइनस में है, दैट मीन्स कि हम उसको माइनस करेंगे, यानी 100 में से जब हमारा 6 जाएगा तो बचेगा हमारा 94, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा आंसर 8, यानी कि 08। तो देखा आपने किस तरीके से फास्ट वे में हमने ये आंसर्स निकाल दिए।
तो इसी तरीके से हम आगे और नए नए टॉपिक्स लाएंगे और आपको नए तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से हम नंबर्स के साथ प्ले कर सकते हैं और इजी वे में हम उनका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं।